अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप कतर के बारे में अपडेटेड रहें। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से भी ईद की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, जो कि आने वाले इतवार 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक बैंक, एक्सचेंज, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में छुट्टी रहेगी। 25 जुलाई से ये इदारे खुल जाएंगे। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है। एयरपोर्ट में जाने के लिए एहतराज स्टेटस ग्रीन होना चाहिए। PCR टेस्ट दिखाना ज़रूरी होगा। इसके बिना फ़्लाइट में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। फ़्लाइट से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट आना ज़रूरी होगा। बगैर टिकट वालों को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं होगी। फ़्लाइट उड़ने से 1 घंटा पहले फ़्लाइट रजिस्ट्रेशन डेस्क बंद हो जाएगा। अगर किसी को सूखी खांसी हो, टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, सूंघने या ज़बान का टेस्ट ख़त्म हो जाए तो ऐसे लोग एयरपोर्ट मत आए। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। ये नोटिस ईद के करीब आने के मौके से दिया गया है, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोग ईद की छुट्टी गुजारने कतर से बाहर जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कंपनियों को कहा गया है कि जब कोई वर्कर कंप्लेन करता है और मिनिस्ट्री की तरफ से कंपनी को कांटेक्ट किया जाता है तो इसका जवाब ज़रूर दे। वर्कर की तरफ से किया हुआ कंप्लेन अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में सॉल्व नहीं होता है तो इस केस को कोर्ट की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। लेबर के पास कंप्लेन करने के लिए सबूत होना चाहिए, कोई ठोस वजह होनी चाहिए। कतर फाउंडेशन ने कहा है कि वो कतर में गर्मी के दिनों में वर्करों की सेहत और सलामती चाहता है, जिसके लिए कतर में हर साल 1 जून से 15 सितंबर तक दिन में सुबह 10 बजे से लेकर 3:30 बजे असर के टाइम तक इस बीच में खुली जगहों पर धूप में काम करवाना मना है। वर्क साइटों पर इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया जाता है कि कंपनी वाले इस रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। खिलाफ वर्जी पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाती है। कतर में 15 जुलाई को कोरोना के रूल की खिलाफ वर्जी करने पर 127 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जिनमें 124 लोगों को मास्क न लगाने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। कतर में अभी मास्क का रूल बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बाहर निकलते वक्त इसका ख्याल ज़रूर रखें। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में कोविड-19 की वैक्सीन का दोनों डोज लगाने वालों की तादाद 15,81,832 से पहुंच गई है और जिन लोगों को 1 डोज लगा है उनकी तादाद 18,93,112 है। जब से कतर में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर के अब तक 34,74,944 वैक्सीन का डोज लोगों को दिया जा चुका है। कतर में आज यानी 16 जुलाई को पिछले 24 घंटों में 133 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 68 लोकल जबकि 65 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 108 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।